जी आपके ही नगर पालिका के कुछ पार्षद लामबंद हुए हैं, आपके खिलाफ में ज्ञापन भी दिया है और आप पर काम न होने का आरोप भी लगाया है। धन्यवाद। आज सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। आज शहर की जनता को हकीकत से पुनः अवगत कराना चाहता हूँ कि इन पार्षदों की मंशा क्या है, शहर के विकास को अवरुद्ध कैसे कर रहे हैं, शहर के विकास को कैसे रोक रहे हैं। आज मैं सारी जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली 26/6/2025 में जब हमारी परिषद की मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने 14 बिंदु आगामी बैठक के लिए रख दिए गए थे, जो सारे बिंदु इसमें नोट है। एक रोड जो हमारा नई नगर पालिका से लेके कल्ला मंडी होते हुए पुरानी नगर पालिका कटरा बाजार होते हुए ताल दरवाजे के लिए सैंक्शन कराई थी, अब प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा रोड था मिश्रा चौराहे से कोतवाली होते हुए ताल दरवाजे होते हुए टैगोर भवन था। तीसरा रोड था हमारा अम्बेडकर चौराहे से पुराने बस स्टैंड प्रतापेश्वर मंदिर होते हुए हाई सेकेंडरी स्कूल तक। चौथा रोड था हमारा स्टेट बैंक से और मजदूर चौराहे राजमहल होते हुए ढोंगा ग्राउंड तक। इसी तरह से हमारे चाहे राजिन पार्क हो, चाहे उपवन पार्क हो, चाहे मेला पार्क हो, इनका सौंदर्यीकरण, इनमें जिम लगाने का काम, इनमें रंग का काम, पेंट का काम, केवल रेट सैंक्शन होता तो टेंडर हो चुके हैं जिसमें हमारे पार्कों को सौंदर्यीकरण बना सके। उन्होंने वो भी आगामी मीटिंग के लिए बढ़ा दिया गया। इसी तरह से शहर के जितने भी विकास है, आपको समझ सकते हैं 14 बिंदु नोट है। इसी तरह से सरकार की राजस्व की किस तरीके से इन्होंने हानि की है, क्षति पहुंचाई है, इनको तो आयुक्त घोषित कर देना चाहिए, कलेक्टर साहब को ही। अगर कलेक्टर साहब चाहें तो इनको ऑन स्पॉट आयुक्त घोषित कर सकते हैं कि इन्होंने शासकीय क्षति पहुंचाई है, कुछ व्यक्ति विशेष की क्षति नहीं पहुंचाई है। हमारी दुकानों के किराए का जो किराए बढ़ाने का बात था, या जो दुकानें खाली पड़ी हैं, या दुकानों का मूल्य अभी तक जमा नहीं हुआ है, ये सारी योजनाएं कितने घाटे में हमारी नगर पालिका को कितने पीछे कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। जो अम्बेडकर चौराहे से लेके और जो वहां पर नए बस स्टैंड होते हुए बैकुंठी तक रोड है, आज अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पूर्व विधायक, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, जिनको सपनों में नगर पालिका दिख रही है, अभी कुछ दिन पहले वहां पे पेड़ लगाने गए थे, आज से 15 दिन पहले। अभी हम भी 3-4 दिन पहले देखने गए थे, वो पेड़ कितने बड़े हो गए, लेकिन वो पेड़ वहां पे दिखे नहीं। उनको इतना शर्म और हया नहीं बची उनके पास कि ये रोड उन्हीं का बनाया हुआ रोड है, जिसकी 5 साल के उसका रख रखाव की भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी और 20 साल की गारंटी में ये रोड बनाया गया था। लेकिन वो जानते हैं कि जनता भूल गई है। लेकिन कुछ सम्मानीय हमारे शहर के सम्मानीय नागरिकों ने जो हमको अवगत कराया है कि भैया जी, अध्यक्ष जी, ये रोड तो इन्हीं विधायक जी का बनाया हुआ है जो पेड़ लगाने गए हों। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जनता को मूर्ख ना समझें, है ना। जो आप अपनी छवि को बना रहे हैं, आपकी क्या छवि है जनता को पूरी मालूम है ना। तो अपनी छवि को बचाना चाहते हो तो इज्जत और सम्मान के साथ जो ओरिजिनल बात हो वही रखें, नहीं तो आपको भी कीचड़ उछाड़ने वाले बहुत से लोग हैं। के ने तो सही कहा था ना, के श्रीवास्तव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक ने, कि कैसे आप आगे बढ़े। क्योंकि के श्रीवास्तव ने कहा था कि हमारे पास एक लक्ष्मी है, तो हमारे पास 2-2 लक्ष्मी है, इसीलिए आगे बढ़े हो तुम। तो वो बात हम नहीं दोहराना चाहते हैं ना। ऐसे कुकर्म करो कि आदमियों को बार बार वो चीजें याद आए। और रही बात जो अपने यहाँ पे प्रतिपक्ष जो नेता बने घूम रहे हैं, प्रतिपक्ष का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आज हमारे यहाँ कल की मीटिंग में भी एक विशेष सम्मेलन रखा गया था, उसमें केवल 3 बिंदु थे। एक विशेष बिंदु यह था कि बंडा नाले को कितना मेहनत से, कितने लगन से सभी अधिकारी कर्मचारियों, हमारे खास करके कलेक्टर साहब महोदय ने गर्मियों में धूप में खड़े होकर उस काम को कराया। कितना अच्छे से वो काम हुआ है। वो खुला हुआ है जो नाला पड़ा है, उसमें कई बच्चे गिर गए हैं, कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं, जिसका निराकरण के लिए उन्होंने कहा कि एक विशेष सम्मेलन रख लो जिसमें जल्दी हो सके। हमने कहा था हमारी मीटिंग आने वाली है, हम मीटिंग चाहते हैं जिसमें हमारी परिषद की मीटिंग हो जाए। बोले अध्यक्ष जी, ये थोड़ा सा डिले हो रहा, कोर्ट में भी लोग वक्त चलेगा, जल्दी रख लो। इसलिए हमने कल विशेष सम्मेलन रखा। उन लोगों ने कलेक्टर साहब के प्रस्ताव को भी खारिज करा दिया, बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से हम काम करा सकें, अवैध कॉलोनियां बसा सकें, अवैध कॉलोनियों में निर्माण करा सकें। हमारे यहाँ से जिन रोडों के निर्माण के लिए जो राशि निकली है, उनमें परिवर्तन करा के दूसरे रोडों पर निर्माण करा दिया, ठेकेदार को धमका कर। और बाहरी लोगों को सरकारी जमीन पर, मैं ईमानदारी से, अगर वो कलेक्टर साहब चाहें तो ईमानदारी से वहां का सीमांकन करा लें। वार्ड नंबर 21 का 80% सरकारी जमीनों पे 1 लाख 2 लाख रुपया देकर इन्हीं रानू खरों ने कब्जा करा दिए गए। और इसके कारण आज रानू खरे ने अपना प्रतिपक्ष बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर
वार्ड के 70 से 80% काम करा लिए। आज हमारे और भी वार्डों में जिनमें 20% काम हुए, 30% काम हुए हैं। मैं चाहता हूं समानता बनी रहे। शहर का सभी जगह का कहीं कभी कोई प्रस्ताव हो, आज तक हमने कोई प्रस्ताव को रोका नहीं है। आप क्यों रोकते हो भाई? मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने आज तक नहीं रोके हैं, तो आप लोग क्यों रोकते हो? शहर के विकास का काम है, जो बार बार नहीं होते, प्रस्ताव जितने आते जाए पास करते जाओ। तो मैं पास करता चला गया। अब इनको लगा कि ये तो काम सभी वार्डों में चालू है, अब हम इनको कैसे रोकें? इन्होंने हमारी पिछले महीने अनियमितताओं की शिकायत भी कर दी। एनी कट की एक हमने व्यवस्था करी थी परिघाट पे पानी के लिए कि हमारे यहाँ रोज पानी मिल जाए। हमने एक दीवार बनवाई है जिसको एनी कट बोलते हैं, उसकी भी इन्हें शिकायत कर दी है कि सिंगल टेंडर पे पास कर दी। सिंगल टेंडर हो चाहे 4 टेंडर हो, ऑनलाइन टेंडर होते हैं। अगर सिंगल टेंडर होता तो हमारा सागर या भोपाल से पास होती है, वहां से पास होके आया, हमने स्वीकृति दे दी। तो हम जनता के लिए, भाई जनता की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी करना पड़ेगी। अमृत 2 का मामला है, जो नल जल योजना का मामला है, जो किन कारणों से ये लोग डिले करा रहे हैं, जिसमें हमारे कार्यकाल में ये काम पूरा ना हो सके। एक दिल्ली के ठेकेदार ने एक ठेका लिया हुआ है और वो किसी तरह से उसको डिले कर रहा है। करते रहो, कितना डिले करेंगे? हम काम पूरा करा के रहेंगे। जनता के जो भी हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। रही बात 160 की और 260 की, तो हमने पहले प्रस्ताव में कहा था कि पूरा प्रयास करेंगे कि हम नल के बिलों को घटाया जाए। हमने तीसरा लेटर भी अभी दिया है, आपको भी हमने हैंड ओवर कर दिया एक लेटर। आप देखें, हम बराबर प्रयास में है कि पैसा कम हो जाए। अरे भैया, तुम इतने बड़े नेता हैं तो आपकी सरकार है, आप जाके कम करा लाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आपकी नीति और नियत बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो छोट भैया जो नेता हैं, ये आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, जिसका नाम जिला टिकोण के जो भाजपा के छोट भैया नेता हैं। ऐसे नेताओं से अपनी पार्टी की छवि ना खराब करें, ओरिजिनल और हकीकत बात से अवगत करें। अगर सही बात जानना चाहें तो हमारे कलेक्टर महोदय साहब को भी फोन लगाकर यहाँ की मतलब सही जानकारी लेने का अवसर प्राप्त करें। जब से आप अध्यक्ष बने हैं, जब से प्रति हर वर्ष ऐसा ही होता है, इससे क्या ऐसे पार्षदों को भर में जो है आवेदन देना पड़ता है आपके खिलाफ में? आवेदन को इसलिए कि नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष थे ना, उनको सपनों में नगर पालिका दिख रही है, तो वो अपनी टीम को खड़ा करके इन लोगों को केवल उसकाते हैं। वो बैठे बैठे वो सामने नहीं आ पा रहे और ना कभी आ पाएंगे हमारे। और जब ही बात रानू खरेगी तो इनके हम मुंह लगना नहीं चाहते ऐसे नेताओं की, समझ गए? ये तो कलंक है हमारे शहर के हिसाब से। और जो वो बात कहते हैं ना कि अध्यक्ष जी को अनुभव नहीं है, हाँ, ये बात सत्य है कि जो अनुभव तुम्हें है वो हमें नहीं है। तुम्हें वो अनुभव है कि कैसे लड़कियों को उठाया जाता, और कैसे लड़कियों से पैसा कमाया जाता, और कैसे लड़कियों को चलाया जाता, और फिर उसी लड़की को घरवाली बनाया जाता, उससे बच्ची पैदा करके उसकी हत्या कर दी जाती, वे अनुभव हमें प्राप्त नहीं है। और कैसे गल्ला मंडी में डकैती डाली जाती, लूट करी जाती, वे मुकदमे हमारे ऊपर नहीं है, वो अनुभव हमें नहीं है। रानू जी तो माफ करो, इस संदेह शहर की जनता का विकास होने